गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये क्लास ऐसे बच्चों के लिए है जिन बच्चों को बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। आज हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे दो तरीक़ों से। पहला तरीका है हम लोग कहानी के माध्यम से यानी स्टोरी के माध्यम से पढ़ना सीखेंगे। दूसरा तरीका है कोड के माध्यम से। अब सवाल ये है कि कोड किसे कहते हैं, तो कोड का मतलब इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द होते हैं यानी कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जो कि इंग्लिश में बार बार आते हैं, आपको उन पर गौर करना होगा। अगर आप उन पर गौर करना सीख गए, आप उनको पढ़ना सीख गए, तो आपको इंग्लिश पढ़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए तो फिर हम लोग करते हैं अपनी कहानी की शुरुआत। आज की जो हमारी कहानी है वो एक देविका नाम की लड़की की है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। इट वॉज एन। अब देखिए हमारे पास दो कोड आए हैं इस मीनिंग में, हमें कोड पे गौर करना है। आपको इंग्लिश में कहीं पर OUS लिखा मिल जाए, उसे क्या पढ़ना है हमें? अस। क्या पढ़ना है? अस। OUS का मतलब अस। और इंग्लिश में आपको कहीं पर AU लिखा मिल जाए, क्या मिल जाए? AU। तो AU को हम पढ़ते हैं ओ। क्या पढ़ते हैं? ओ। तो आपको इसको हम पढ़ना सीखते हैं हम लोग। इट वॉज एन ऑस्पीसियस। ऑस्पीसियस। ऑस्पीसियस का मतलब होता है पवित्र। इट वॉज एन ऑस्पीसियस। अब आपको बता दूं अगली मीनिंग कैसी है हमारी। देखिए यहाँ पे हमारे दो अक्षर एक साथ आए, यानी किसी भी इंग्लिश की मीनिंग में अगर दो अक्षर एक साथ आ जाएं समान, तो आपको उनको केवल एक ही बार पढ़ना है, उन्हें दो बार नहीं पढ़ना। यानी सी यहाँ पे दो बार है लेकिन उच्चारण केवल एक ही बार करना है। SION को पढ़ते हैं हम लोग शन, तो क्या हो जाएगा? ओकेशन। ओकेशन का मतलब होता है मौका। इट वॉज एन ऑस्पिशियस ओकेशन, यानी एक पवित्र मौका था। वेन। वेन। वेन का मतलब होता है जब। जब। देविका। अब फिर से देखिए आर दो बार आया है लेकिन पढ़ना कितनी बार है हमें? केवल एक बार। तो क्या बन गया हमारा? अराइव्ड। अराइव्ड। आपको इंग्लिश में कहीं पर ED लिखा मिल जाए, क्या लिखा मिल जाए? ED। तो ED को पढ़ना है डा। क्या पढ़ना है? डा। देविका अराइव्ड। अराइव्ड का मतलब होता है आगमन या आना। देविका जब आई इन हर विलेज। देखिए अब तक आप विलेज को विलेज ही बोलते थे क्योंकि एल इसमें दो बार है, लेकिन रूल क्या है हमारा? एल को केवल एक ही बार पढ़ना है, तो जो ला आएगा केवल एक बार आएगा। इन हर विलेज। इट वॉज एन ऑस्पिशियस ओकेशन व्हेन देविका अराइव्ड इन हर विलेज। ये पवित्र मौका था जब देविका अपने गांव में पहुंची। द। आप इसे चाहे द बोलिए चाहे दी बोलिए, दोनों ही सही है। द ड्राइवर। ड्राइवर। ED आ गया, क्या पढ़ना है? डा। द ड्राइवर ओपेंड। ड्राइवर ने खोला। द गेट। गेट। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर आखिरी अक्षर में ई लिखा मिल जाए, क्या लिखा मिल जाए? ई, तो हमें ई का उच्चारण नहीं करना। गेट दरवाजा। ऑफ। ING आ गया, ING को क्या पढ़ना है हमें? इंग। अगर आपको इंग्लिश में ई और ए साथ में लिखा मिल जाए तो उसे बड़ी की मात्रा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बड़ी की मात्रा। तो क्या बन गया? ग्लीमिंग। ग्लीमिंग। ग्लीमिंग का मतलब चमचमाती हुई। ब्लैक काली। कार। द ड्राइवर ओपन द गेट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक कार। ड्राइवर ने किसका दरवाजा खोला? काली चमचमाती हुई कार का। एवरी बडी। यहाँ पे बी नहीं है, डी है। एवरीबडी सभी लोग। एवरीबडी का मतलब सभी लोग। वॉज। अब एक हमारा इंग्लिश में कोड आया है PRI। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PRI लिखा मिल जाए, क्या मिल जाए? PRI। तो PRI को हम लोग पढ़ते हैं प्राई। क्या पढ़ते हैं? प्राई। ध्यान रखिएगा, PRI को पढ़ते हैं प्राई। तो कोड क्या बना हमारा? ED आ गया, ED को पढ़ना था डा। अब इसे मिला के पढ़ने की कोशिश करते हैं। सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड का मतलब होता है चौंक जाना या आश्चर्य करना। एवरीबडी वॉज सरप्राइज्ड। सभी लोग चौंक गए। आफ्टर। ING इंग, तो क्या बन गया? शिंग। देख करके। दिस। DID को क्या पढ़ेंगे? डिड। स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड का मतलब होता है शानदार। और आप लोग ये मीनिंग भी तैयार करते जाइएगा क्योंकि ये ऐसी मीनिंग है जो कि बार बार रिपीट होती हैं, यानी बार बार आती हैं। एवरीबडी वॉज सरप्राइज्ड आफ्टर सीइंग दिस स्प्लेंडिड व्यू। व्यू का मतलब होता है नज़ारा। इस नज़ारे को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। क्यों हो गए? देविका हैड BECOME कम। देविका हैड बिकम एन IAS ऑफिसर। क्योंकि देविका क्या बन चुकी थी? IAS ऑफिसर, यानी कि DM बन चुकी थी। अब जो हमारी अगली मीनिंग है उसमें एक कोड आया है। कोड क्या है? TURE। आपको इंग्लिश में कहीं पर भी TURE लिखा मिल जाए तो उसे क्या पढ़ना है? चर। क्या पढ़ना है? चर। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा? नेचर। नेचर का मतलब होता है प्रकृति। नेचर हैड PRO हमारा कोड है।
PRO को पढ़ना है हमें प्रो, क्या पढ़ना है प्रो। ED आ गया डा, नेचर हैड प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब होता है उपलब्ध कराना, हर उसे, जस्टिस, जस्टिस, जस्टिस का मतलब न्याय, यानी जस्टिस यानी प्रकृति ने उसको न्याय उपलब्ध कराया है, किसे, देविका को। अब देखिए बड़ी मीनिंग है, इसे भी हम क्या करते हैं टुकड़ों में तोड़ते हैं। BE बी, AU आ गया, AU का मतलब क्या था ओ, तो अब इसे मिला के पढ़ते हैं। बिकॉज, बिकॉज क्योंकि, शी वह, हैड बिकॉज क्योंकि वह। अब देखिए बड़ी मीनिंग है, इसे भी हमें क्या करना है टुकड़ों में तोड़ना है। LY को पढ़ते हैं हम लोग ली, EX को एक्स। अब देखिए 3 मीनिंग है हमारे पास, एक्स और बीच में कुछ लिखा है फिर LY है, तो इसे मिला के पढ़ना है कैसे, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यधिक, क्या होता है अत्यधिक। बिकॉज सी हैड एक्सट्रीमली, ED आ गया डा पढ़ना है, F 2 बार आया है, उच्चारण कितनी बार करना है, केवल एक बार। शी हैड एक्सट्रीमली सफर्ड, सफर्ड का मतलब क्या होता है परेशानी उठाना, उसने अत्यधिक परेशानी उठाई थी। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग देखिए RNG था, उसे पढ़ते हैं रिंग, और DU को पढ़ेंगे ड्यू, ड्यूरिंग के दौरान। हर चाइल्डहुड, चाइल्डहुड यानी उसने बचपन के दौरान बहुत ज़्यादा परेशानी उठाई थी। बिकॉज सी हैड एक्सट्रीमली सफर्ड ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड। पॉवर्टी, पॉवर्टी गरीबी। वॉज, शो बहुत ज़्यादा क्या थी, ING है, इंग, DIS हमारा कोड है, DIS को हम लोग पढ़ते हैं डिस, क्या पढ़ते हैं डिस, डिस्टर्बिंग, डिस्टर्बिंग का मतलब होता है परेशान करने वाला। पॉवर्टी वॉज सो डिस्टर्बिंग, पॉवर्टी यानी गरीबी बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली थी। फॉर देविका यानी किसको परेशान करने वाली थी गरीबी, देविका। एंड हर फैमिली, फैमिली उसके परिवार को। दैट दे वे हैड, अब हमारा एक कोड आया है GST, GST को हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में टा, क्या पढ़ते हैं टा। इंग्लिश में कहीं पर आपको GST मिल जाए उसे हमें टा पढ़ना है। GH हमारा साइलेंट रहता है, इसका उच्चारण नहीं करते, केवल टा का उच्चारण करते हैं। दे हैड फॉट विथ, अब देखिए यहाँ पे कोड आया है, TIUN को हमें पढ़ना है शन, क्या पढ़ना है शन, TIUN बराबर शन। और स्टार तो आपको पता ही है ट्विंकल ट्विंकल, स्टार वेशन, स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी। वे बचपन में बहुत ज़्यादा लड़े थे, किससे लड़े थे, भूखमरी से। देयर वहाँ पर, वॉज नो होप, होप का मतलब आशा या उम्मीद। इन हर फैमिली, उनके परिवार में कोई उम्मीद नहीं थी। ऑफ का मतलब कि। अब देखिए हमारा फिर से कोड आ गया प्रो, इसे PRO को क्या पढ़ते थे प्रो। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि यानी पैसे या धनवान, यानी उनके पास कोई संभावना नहीं थी, कोई चांस नहीं था कि वो लोग अमीर बन पाए, कोई उम्मीद उनके पास नहीं थी। द डे एक दिन, वेन जब, हर उसके, फादर डाइड एक दिन जब उसके पिताजी खत्म हो गए। इन अ रोड, रोड एक्सीडेंट, एक्सीडेंट जब एक दिन उसके पिताजी खत्म हो गए एक रोड एक्सीडेंट में। सी वेप्ट, वेप्ट होल, WHOLE होल, यहाँ पे जो हमारा W है वो साइलेंट रहेगा। होल का मतलब होता है पूरा, वेप्ट का मतलब रोना, वो रोती रही। होल GST आ गया, GST को क्या पढ़ना है टा, नाइट पूरी रात, वो पूरी रात रोती रही। बट लेकिन, डिसाइडेड, डिसाइडेड लेकिन उसने निर्णय लिया। नाउ अब, दिस इज़ हाई टाइम फॉर मी, अब यही सही समय है मेरे लिए। टू अर्न, अर्न कमाना, मनी, मनी का मतलब पैसे। फॉर फैमिली, उसने निर्णय लिया कि अब यही समय है जब मुझे क्या करना है, पैसे कमाने हैं, किसके लिए, अपने परिवार के लिए। अब देखिए बड़ी मीनिंग है, इसे हम क्या करना है, आपको डरना नहीं है, सिर्फ टुकड़ों में तोड़ना है। LY को क्या पढ़ते थे हम लोग ली, M 2 बार आया है, पढ़ना कितनी बार है, केवल एक बार। DI हो गया हमारा D, ATE को क्या पढ़ना है हमें, एट, एट तो क्या बन गया हमारा, इमीडिएटली, इमीडिएटली तुरंत। शी वेंट टू सिटी, वो तुरंत कहाँ चली गई, शहर चली गई।
इन सर्च, सर्च तलाश में, ऑफ अ जॉब, वो एक नौकरी की तलाश में कहाँ चली गई? शहर चली गई। शी वह गॉट उसे मिल गई द जॉब नौकरी ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी गार्ड, गार्ड GUARD को पढ़ते हैं गार्ड, उसे नौकरी मिल गई किसकी? सिक्योरिटी गार्ड की। इन अ वुमेन कॉलेज, एक महिलाओं के विद्यालय में। आफ्टर द ड्यूटी यानी ड्यूटी करने के बाद, सी स्टार्टेड उसने शुरुआत कर दी किसकी? द, देखिए TION है, इसे क्या पढ़ना है? शन, PRE को प्री, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन का मतलब तैयारी, तो उसने तैयारी चालू कर दी। फॉर के लिए, द MENT को हम लोग पढ़ते हैं मेंट, गवर्न, गवर्नमेंट जॉब, उसने सरकारी नौकरी की तैयारी कर दी। आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करने के बाद, शी गॉट उसे मिली द जॉब ऑफ IAS, उसे IAS की जॉब मिल गई। ऑल सभी, द फैमिली मेंबर्स सभी परिवार के सदस्य उसके, वर, देखिए बड़ी मीनिंग है, वही वाली है, बस रिपीट करना है। EXX LY ली, TREM ट्रीम, एक्सट्रीमली अत्यधिक, प्राउड एक्सट्रीमली प्राउड, सभी उस पर बहुत ज़्यादा गर्व कर रहे थे ऑन हर। अब इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? आ डिटरमिनेशन, डिटर्मिनेशन एक दृढ़ संकल्प, कैन ऑल्सो चेंज योर लाइफ, यानी एक दृढ़ संकल्प आपकी भी ज़िंदगी बदल सकता है। चलिए तो हम एक काम करते हैं, एक बार इसकी पढ़ने की प्रैक्टिस स्पीड में हम लोग फिर से कर लेते हैं। It was an auspicious occasion when Devika arrived in her village. The driver opened the gate of gleaming black car. Everybody was surprised after seeing this splendid view. Devika had become an IAS officer. Nature had provided her justice because she had extremely suffered during her childhood. Poverty was so disturbing for Devika and her family that they had fought with starvation. There was no hope in her family of prosperity. The day when her father died in a road accident, she wept whole night, but decided, now this is high time for me to earn money for family. Immediately, she went to city in search of a job. She got the job of security guard in a women college. After the duty, she started the preparation for the government job. After a lot of hard work, she got the job of IAS. All the family members were extremely proud on her. Her determination